दोस्तों, ये स्टोन के साथ अटैच करने का मेरा एक प्लांट है जो कि फाइकस है, ऑस्ट्रेलियन फाइकस या कहते हैं रूबिजिनोसा। उसके कलरफुल सा ये दिखने वाला स्टेम ही आपको बता देगा। तो बोनसाई बनाने का मैंने जरिया या उसके मायने ही बदल दिए हैं दोस्तों, क्योंकि उसको मैंने बहुत ही सरल से भी सरल बना दिया है। जब यहाँ पहली बार ट्रिमिंग की थी पिछली बार, तब यहाँ कुछ ये गाड़ दिए थे, वो सब प्रोपोगेशन हो चुका है, तो किसी और जगह पे लगा के उन सबको हम एक छोटे छोटे प्लांट्स में बना लेंगे। तो पहले विजुअल के लिए मैं उसके लीफ निकाल दूं, जिससे आप लोगों को देखने में परेशानी ना हो। तो बोनसाई बनाने का तरीका ही हमने चेंज कर दिया, ऐसा कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बरसों से काम कर रहे हैं तो कुछ न कुछ नया आता रहता है। तो यहाँ आके मैंने ये कर दिया है दोस्तों कि ना आपको स्टाइल के बारे में जानना है ना कुछ और, बस जानना है तो अनवांटेड ब्रांच कौन सी है वो निकालना और वायरिंग करना और ब्रांचों को प्लेस करना। और बीच में एडवांस तरीके से मैं सिखा देता हूँ कि प्लांट को बैलेंस कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ मैं करूँगा। आप जब ये ब्रांच ग्रो करने लगी है दोस्तों, तो फिर इन दोनों ब्रांचों में मुश्किल आती है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आने लगती है। इसलिए यहाँ आके हमें बैलेंस कर देना पड़ता है प्लांट को। तो जब आप लोगों को दिखे कि कुछ ही ब्रांचें हैं जो मोटी होने लगी है इस ब्रांच की तरह, तो उसको आप इस तरह से निकाल दीजिए, तो प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। और यह नई नई ब्रांचें आने लगेगी और कुछ नई ब्रांच भी आ जाएगी, जिससे आपका प्लांट में जो ब्रांचों की संख्या है वो बढ़ जाएगी। और जितनी ज़्यादा ब्रांचें उतने जल्दी आपका प्लांट रिड्यूस करेगा दोस्तों, यानी लीफ रिड्यूस करवाने हैं हमें, छोटे छोटे पत्तों पे ला देना है प्लांट को। ये जरूरी है, तभी आपका प्लांट बहुत ही ब्यूटीफुल सा दिखेगा, एक बड़े प्लांट की रेप्लिका बन पाएगा दोस्तों। तो ये सब चीजें हमने बहुत ही आसान कर दी है, बार बार लेसन लेके आ रहा हूं मैं, तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। फिर भी आपको कुछ लगता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं वीडियो बना दूंगा। ये अभी वेदर इफेक्ट है दोस्तों, जैसे कि अभी मॉनसून एकदम से रुक सा गया है, तो तीसरा दिन है कि आज थोड़ी सी बारिश हुई है। तो ये पहले वाले जो पत्ते हैं यानी मैच्योर हो गए थे, वो सब पीले पड़ के गिरने लगे थे, क्योंकि मौसम एकदम ख़राब सा हो गया था, यानी एकदम से बारिश रुक गई थी दोस्तों। इसे में पौधों को शौक लगता है, पौधों की आदत सी हो जाती है पौधों को पानी में, और अचानक से पानी रुक जाए और डेली हम पानी देते हैं, फिर भी डिहाइड्रेशन की कगार पे आ जाते थे प्लांट। तो इसलिए प्लांट को ज़्यादा शौक लगता है और वो सर्वाइवल मोड में चले गए थे। अब वो सब बूस्ट कर जाएंगे, क्योंकि रेगुलर सी बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। थोड़ी बहुत यहाँ तो हो ही जाती है दोस्तों, लगातार 3-4 दिनों से थोड़ी बहुत करके आ जाती है। तो पिछले 3 दिनों से मैंने पानी भी नहीं दिया है, क्योंकि बारिश आ जाती है तो अच्छी बात है। तो यहाँ मैं डिफोलेशन भी कर रहा हूँ, और बारिश भी है तो जल्दी से ये ग्रोथ पकड़ लेगा। और यहाँ हम आज करेंगे ब्रांचों की प्लेसमेंट, क्योंकि ठीक ठाक ब्रांचें आ चुकी है, तो इस वक्त हम कर सकते हैं दोस्तों वायरिंग करके ब्रांचों की प्लेसमेंट। और नई ब्रांच आते ही पौधा बहुत ही खूबसूरत सा दिखने लगेगा। तो अक्टूबर तक ये सब आप धीरे धीरे कर सकते हैं दोस्तों, जब तक ठंड आती है तब तक। प्लांट की कंडीशन, हेल्थ, सब पे भी ध्यान रखना है दोस्तों। ऐसे ही देखेंगे तो ये एक शेप में से आ गया है। और यहाँ एक और वर्क करना है, एक्स्ट्रा रूट्स दोस्तों, जो हमें नहीं चाहिए। और एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व की है, अगर वायर टाई ज़्यादा वक्त तक करके रखा हमने, तो वहाँ थोड़ा पौधा न्यूट्रिएंट जमा होता है, इसलिए वहाँ लंप बनने लगता है।
इसलिए ऐसा ना हो, उससे पहले ही हमें उसको फिर से निकाल के फिर से बांध सकते हैं। ये देखिए यहाँ लंप साफ बन चुका है। तो ऐसा ना हो, इसलिए ये यहाँ से उखड़ ना जाए, इसलिए मैंने उसको बांधा था। अभी भी मैं फिर से लपेट लूँगा कहीं और से। तो अगर कहीं वायर इस तरह लपेटा हुआ रह जाता है, फंसा हुआ, और प्लांट वृद्धि कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसा ना हो, इस बात का भी ख्याल रखना है दोस्तों। और देख सकते हैं प्लांट एक स्नेक की तरह इसको बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों देख सकते हैं आप, फ्यूज करवा दिया है मैंने प्लांट को। सिंपल ग्राइंडर से मैंने ये किया है। देखिए ये यहाँ से थोड़ा मोटा ही रखे गैप, जिससे ये अंदर ही फंसा रह सके। और इतना मोटा भी प्लांट को डिजाइन नहीं करना है कि वो पत्थर को ही तोड़ दे, क्योंकि ये थोड़ा कच्चा है। नर्मदा में विजिट किया था हमने, वहां से लाया था। तो चलिए मैं कुछ वायरिंग कर दूँ। वायरिंग कर लिया है मैंने कुछ मोटी मोटी ब्रांचों में दोस्तों। तो जहाँ ब्रांच आ जाती है वहां से टर्न ले लेना है। बहुत ही सिंपल बना दिया है अब तो मैंने दोस्तों। ये जो ब्रांच ऊपर नीचे, उसको हम एक रिदम में भी ला सकते हैं, एक प्लेन में दोस्तों। यानी उसको थोड़ा ट्विस्ट करेंगे तो एक समतल में आ जाएंगे ये सब। यानी यहाँ से एक पेड़ बन जाता है इस तरीके से। और इसको भी मैं वायरिंग कर लूँगा थोड़ा। तो क्रेजी बैंड भी किया हुआ है यहाँ, उसको और ज़्यादा भी क्रेजी थोड़ा किया है मैंने। और ये जो लंबी लंबी ब्रांचेस छोटी वाली, उन सबको अभी तो नहीं सड़ने वाला, थोड़ी मोटी होने दूंगा। बट ये जो मोटी वाली ब्रांचें है कुछ, उसको एक ही रूल है दोस्तों, जहाँ ब्रांच आ जाती है वहां से थोड़ा टर्न ले लेना है। और शेप को भी ध्यान में नहीं लेना है, बस प्लांट अपने आप को ही शेप कर देगा। आपको केवल यही ध्यान में रखना है कि जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न। कुछ छोटे वायर भी लपेटे यहाँ पड़े थे, तो मैंने ये तो छोटे ब्रांचों को लपेटने के लिए थोड़े छोटे पतले गेज के वायर चाहिए दोस्तों। शेप के बारे में कभी नहीं सोचना है, स्टाइल के बारे में भी मत सोचिए कि ये रॉक के साथ अटैच हुआ प्लांट है। रॉक के साथ कुछ भी कंपोजिशन बनाओ अच्छा ही लगता है दोस्तों। यहाँ शेप बाद में आएगा, अभी हमने केवल उसमें उस ब्रांचों को प्लेस किया है। इसको थोड़ा मूवमेंट दे दूँ मैं। वायरिंग करने में थोड़ी मुश्किल भी आएगी दोस्तों, ब्रांच टूटी की भी, पर लगातार प्रैक्टिस करते रहने से आप अच्छे से अच्छा प्लांट का डिजाइन निकाल पाएंगे दोस्तों। तो हमने आज का वर्क तो कर लिया है दोस्तों। सिंपल सा बेसिक है, अनवांटेड ब्रांचों को निकालना है, वायरिंग करना है। जहाँ ब्रांच वहाँ से टर्न लेते हुए प्लांट को हम डिजाइन कर सकते हैं दोस्तों। जितना चाहो उतना मोड़ सकते हो, और वो कैसे मोड़ना है वो सब हमने सिखाया हुआ है। तो ऐसे ही बने रहना है, कुछ नया सीखना है तो बने रहना है। तो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।